कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 टेक्स्ट 6 पे कल चर्चा किए थे। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसे स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। So, one who restrains the senses of action but whose mind dwells on sense objects certainly deludes himself and is called a pretender। कि जो अपने इंद्रियों के कार्यों को बाहरी रूप से तो बंद कर देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है, लेकिन मन फिर भी भौतिक विषय वस्तुओं में लगा रहता है, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में अपने आप को धोखा दे रहा है, भ्रमित कर रहा है, और वो एक मिथ्याचारी व्यक्ति है। इसके विपरीत, क्योंकि इस प्रकार का कार्य वो उसको बंधन से मुक्त नहीं करेगा। इसके विपरीत अब आज के श्लोक में वन बता रहे हैं, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियमवर्भते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्ता स विशिष्यते। On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins Karma Yoga in Krishna consciousness without attachment, he is by far superior। वहीं दूसरी ओर एक निष्ठावान व्यक्ति जो वास्तविक रूप में अपने आप को भौतिक वासनाओं से मुक्त करने की इच्छा रखता है और बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो वो अपने जो एक्टिव सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, एक्टिव सेंसेस मतलब जो हमेशा तत्पर रहती है इंद्रिय भोग करने के लिए, तो उनको इंद्रियों के भोग से कंट्रोल तो करता है मन के द्वारा, लेकिन साथ ही साथ में ये जानता है कि केवल बाहरी रूप से कंट्रोल करने से, इंद्रियों को इंद्रिय भोग से कंट्रोल करने से भी जो इंद्रिय तृप्ति के बंधन है, भौतिक बंधन है, उससे व्यक्ति अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता है। ये जानते हुए, भली भांति ये जानते हुए, फिर ऐसा व्यक्ति आ, अपने आप को कर्म योग में लगाता है बिना किसी आसक्ति के। कर्म योग मतलब अपनी इंद्रियों को, जैसा हम लोग कल की क्लास में चर्चा किए थे, कि अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण के लिए इस्तेमाल करता है, दैट इज कॉल्ड कर्म योगा। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति, सच अ पर्सन इज बाय फार सुपीरियर। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा विशेष है या सुपीरियर है, श्रेष्ठ है उन व्यक्तियों से जो इंद्रियों के कार्यों को तो पूरी तरीके से त्याग देते हैं, जाके हिमालय में बैठ जाते हैं या संन्यास ले लेते हैं, बट मन में फिर भी जो भौतिक विषय वस्तुओं के प्रति वासनाएं हैं वो बनी रहती हैं। तो उससे ज्यादा श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो भले ही भौतिक समाज में रहता है, लेकिन अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग से हटा करके कृष्ण की सेवा में लगाता है। हाँ। तो यस टू इंद्रियाणी, तो तू मतलब बट, यानी विशेष रूप से संबंधित है। विशेष रूप में भगवान बोले कि कर्म इंद्रियाणी संयम यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करके लेकिन मन में उसके वासनाएं बनी रहती हैं, उसको मिथ्याचारी बोलते हैं। ऐसा विमूढ़ आत्मा, सच अ foolish person, it cannot understand how to purify the mind, the mind's means desires, material desires। जैसे इसलिए भगवान विमूढ़ आत्मा बोल रहे हैं। मूर्ख इसलिए बोल रहे हैं, और ये बहुत ही मीन्स रिजनेबल है भगवान जो मूर्ख बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति को, इसलिए क्योंकि ये मूर्ख व्यक्ति ये सोचता है कि केवल सेंसेस को मैं, इंद्रियों को इंद्रियों के कार्य से हटा दूंगा तो इसी से सब कुछ हो जाएगा। उससे नहीं होगा। मन में तो ऑलरेडी वो डिजायर्स भरी पड़ी है। तो इसलिए वास्तविकता बुद्धि वो है कि हृदय से, मन से क्या किया जाए कि ताकि मन से जो विषय वासना के प्रति आसक्ति है, वो करने की जो प्रवृत्ति है, उसको उसको शुद्ध किया जाए। तो उसको शुद्ध करने का कार्य जो नहीं करता है और आर्टिफिशियली बस इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख कहलाता है, विमूढ़ आत्मा कहलाता है, और मिथ्याचारी भी होता है ऐसा, क्योंकि वास्तव में ये कर नहीं पाता है वो व्यक्ति। लेकिन वहीं दूसरी ओर यस्तु इंद्रियाणी मतलब बट वन हु इंद्रियाणी मनसा नियम्य, मन के द्वारा इंद्रियों को नियमित रेगुलेट करता है, यानी पाप के कार्यों में नहीं लगाता है इंद्रियों को, लेकिन रेगुलेट करता है। कैसे? नियम्य और भते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योग।
इसके द्वारा रेगुलेट करता है। नियम्य अर्भते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योग, अपने कर्म इंद्रियों को कर्म योग में लगा करके, यानी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को कुछ ना कुछ तो भोग चाहिए। हाँ, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इंद्रियों को भोग, केवल भोग प्रदान करना को त्यागता नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि इंद्रियों को भोग चाहिए तो भोग मत दो, नहीं। इंद्रियों को जो पाप वाले भोग है वो नहीं देता है। इंद्रियों को ऐसे भोग नहीं प्रदान करता है जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, लेकिन इंद्रियों को रेगुलेट करता है, नियमित करता है। किस प्रकार से? कर्म योगम में लगा करके, यानी कृष्ण से संबंधित कार्यों को प्रदान करके इंद्रियों को संतुष्ट भी कर लेता है, और इंद्रियों की जो वासना है उनको शुद्ध भी कर देता है। असक्ता, विदाउट अटैचमेंट। विदाउट अटैचमेंट मतलब कि इंद्रियों भोग की वासनाओं को तृप्त करने के उद्देश्य से कर्म योग नहीं करता है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इंद्रिय भोग की वासनाओं को तृप्त करने के उद्देश्य से भी व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत के कार्यों को नहीं करना चाहिए। कार्य को क्यों करना चाहिए? हालांकि इंद्रियों के भोग को प्रदान करता है, जो भी इंद्रियां हैं उसको कृष्ण से संबंधित जो कार्य में लगा करके उनको कुछ जो रस मिलता है इंद्रियों को। जैसे कान है, इसको कुछ अच्छा अच्छा सुनने के लिए चाहिए, जीवा है कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए चाहिए, बोलने के लिए चाहिए, तो वो प्रदान करता है कृष्णा भावना भावित व्यक्ति। कान से कृष्ण की अच्छी कथा सुनता है, जीवा से कृष्ण का अर्पण किया हुआ प्रसाद खाता है, लेकिन उन इंद्रियों की वासनाओं को तृप्त करने के उद्देश्य से नहीं करता, बल्कि उनको शुद्ध करने के उद्देश्य से करता है। इसलिए असक्ता, कर्म योगम असक्ता, विदाउट अटैचमेंट। सो सब विशिष्य सच अ पर्सन इज फार सुपीरियर। असक्ता शब्द सूचित करता है कि हमको पर्पस, उद्देश्य पता होना चाहिए कि हम कर्म योग यानी अपने इंद्रियों को कृष्ण से संबंधित कार्यों में लगा रहे हैं, तो इसका उद्देश्य है अपने इंद्रियों को और मन को शुद्ध करना। शुद्ध करने के उद्देश्य से हम ये कर रहे हैं, देन इट इज फ्रूटफुल। और ऐसा व्यक्ति इज फार बेटर, ये और ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है ऋषभ के कार्य में लगाकर। So instead of becoming a pseudo-transcendentalist for the sake of wanton living and sense enjoyment, it is far better to remain in one's own business and execute the purpose of life, which is to get free from material bondage and enter into the kingdom of God. पापा जी लिख रहे हैं कि एक जो है झूठा झूठा अध्यात्मवादी बनने से अच्छा है, क्योंकि मन में तो वासनाएं हैं, बाहरी रूप से तो त्याग देता है, भगवा वस्त्र पहन लेता है, सन्यासी बन जाता है, लेकिन आंतरिक अंदर ही अंदर प्राइवेटली और सीक्रेटली जो है सेंस एंजॉयमेंट के कार्य में लगा रहता है, इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय भोग के कार्य में लगा रहता है। इससे ज्यादा बेटर है कि व्यक्ति अपने खुद के कार्यों को करता रहे, और साथ ही साथ में अपने जीवन का जो उद्देश्य है कि भौतिक बंधन से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त करने की तैयारी में लग जाए, कृष्ण से संबंधित अपने सारे कार्यों को प्रयासों से कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करें। इज फार बेटर। So the prime स्वार्थ गति और goal of self interest is to reach विष्णु। हाँ, जो मुख्य है, सबसे प्रमुख स्वार्थ गति है वो है, या गोल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, आपने वास्तविक जो स्वार्थ जो अपना वास्तविक लक्ष्य है वो है भगवान विष्णु को प्राप्त करना। नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, भागवत में से बताया गया है। The whole institution of Varna and Ashram is designed to help us reach this goal of life। तो वर्ण और आश्रम का जो पूरा सिस्टम है, ये डिजाइन किया गया है, बनाया गया है हमको मदद करने के लिए कि हम अपना जीवन का वास्तविक जो लक्ष्य है, क्या? स्वार्थ गति विष्णु। हाँ, स्वार्थ गतिम ही विष्णु, इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लें। इसके लिए ही पूरा सिस्टम बनाया गया है कि ये कार्य आपने जिस भी अवस्था में व्यक्ति है, जिस भी वर्ण में है, क्योंकि वर्ण मतलब अलग अलग स्वभाव के अनुसार अलग अलग वर्ण है। जो सतोगुण में है वो ब्राह्मण वर्ण है, जो रजोगुण और सतोगुण के मिक्स हैं वो क्षत्रिय वर्ण है, जो रजोगुण तमोगुण के मिक्स हैं वो वैश्य है, और जो तमोगुण है वो शूद्र है। लेकिन ये चार तीनों गुणों के अलग अलग कॉम्बिनेशन में जो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो उनके अनुसार इस प्रकार से कर्म योग दिया गया है ताकि वो अपनी अपने स्वभाव के अनुसार कृष्ण से संबंधित कार्य में जोड़ करके लगा करके अपने आप को शुद्ध करके
वो वास्तविक जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। दैट इज द पर्पस द होल इंस्टीट्यूशन वन एंड आश्रम डिजाइन टू हेल्प अस reach this goal of life. A householder can also reach this destination by regulated service in Krishna consciousness. हाँ, कि ताकि एक गृहस्थ जो भक्त है वो भी हाँ रेगुलेटेड सेवा के माध्यम से कृष्ण भावनामृत में नियम को फॉलो करके वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। For self-realization, one can live a controlled life as prescribed in the Shastras and continue carrying out his business without attachment, and in that way make progress. तो आत्म साक्षात्कार या अपने स्वरूप की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए, मतलब कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, कृष्ण के दास हैं, इसका रियलाइजेशन, इसका साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो कर्म योगम करे। कर्म योगम मतलब कि अपने जीवन को नियंत्रित करते हुए पूर्ण रूप से केवल इंद्रियों की वासनाओं को तृप्त करने के पीछे व्यक्ति पागल न हो जाए, बल्कि इंद्रियों के जो कार्य हैं उसको शास्त्र के अनुसार निर्धारित कर्तव्यों को करने के लिए कृष्ण से संबंधित, कृष्ण से जोड़ते हुए, करते हुए अपने जो भी बिजनेस है, जो कर्तव्य है, कार्य है, इंद्रियों के का और शरीर के मन के कार्यों को बिना उनसे कुछ भौतिक भोग को प्राप्त करने की आसक्ति की, हाँ, इस प्रकार से कर कर व्यक्ति जो है प्रगति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। ये बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है, ये वैज्ञानिक विधि है कि अगर कोई बस जिसके पास, हम सबके पास इंद्रियां हैं, मन है, शरीर है, तो बस इन इंद्रियों के, मन और शरीर के जो कार्य है, फंक्शन है, उसको कृष्ण से संबंधित कार्यों के लिए बस करते जाए व्यक्ति, वो डिफिकल्ट नहीं है ना। अगर ये बोला जाए कि मन का जैसे कार्य है सोचना, हाँ, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, सोचना, कुछ फीलिंग होना, अगर ये बोला जाए कि आप ये थिंकिंग फीलिंग विलिंग को त्याग दो, सोचना, विचार करना छोड़ दो और फील करना छोड़ दो, आंख से देखना बंद कर दो, कान से सुनना बंद कर दो, जीवा से खाना पीना बोलना बंद कर दो, तो ये तो बहुत कठिन है, कौन कर सकता है ये, है ना। इस प्रोसेस को भगवान जो है डिनाई कर दी है, पिछले श्लोक में ऑलरेडी मना कर दिया कि ये सही प्रोसेस नहीं है, एट इज फॉर दिस एज, कम से कम इस युग के लिए, कलयुग के लिए तो ये उचित तरीका नहीं है। सतयुग में भले कोई कर पा रहा होगा, जाके योगाभ्यास करता था, लेकिन ये इसके लिए संभव नहीं है। लेकिन जो कर्म योग है उसका अर्थ है कि मन, जैसे मन का कार्य है सोचना, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, तो कर्म योग बोलता है कि आप कृष्ण के बारे में सोचो, सोचना ही है ना तो कृष्ण के बारे में सोचो, फीलिंग, फील करना ही है तो कृष्ण के लिए फील करो, विलिंग, कुछ चेष्टा करना है, कुछ करके दिखाना है तो कृष्ण के लिए करके दिखाओ, आंख से देखना है तो कृष्ण का दर्शन करो, कृष्ण का धाम दर्शन करो, मंदिर का दर्शन करो, हाँ, कान से सुनना है तो कृष्ण की कथा सुनो, कृष्ण के बारे में सुनो, जीव से कुछ बोलने की इच्छा है तो इतने सारे शास्त्र हैं उनको पाठ करो, बोलो, और खाने की इच्छा है तो कृष्ण को अर्पण किया हुआ प्रसाद खाओ। तो ये कार्य ये आसान है, इंद्रियों को, इंद्रियों के अनुरूप जो उनके कार्य हैं अ, उसमें उनको लगा देना, कृष्ण से संबंधित कार्य, तो ये आसान है। और ये आसान कार्य से व्यक्ति जो है धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है और उसका जो है इंद्रियां और मन शुद्ध होने लग जाता है, और जैसे ये पूर्ण रूप से शुद्धि की अवस्था को प्राप्त करता है तो आत्म साक्षात्कार हो गया उसका, इससे बिकम सेल्फ रियलाइज्ड, सच अ वंडरफुल प्रोसेस। हाँ, बट ऑल दिस शुड बी डन विदाउट अटैचमेंट, लेकिन ये सब कार्य करना चाहिए बिना किसी आसक्ति से, मतलब कि अगर कोई अपने इंद्रियों को, मन को, शरीर को कृष्ण से संबंधित कार्यों में लगा भी रहा है तो भी बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हालांकि दैट इज सफिशिएंट, वो अपने आप में पर्याप्त है, व्यक्ति उसी से आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेगा। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इस प्रकार से अपने इंद्रियों को, मन को, शरीर को जब कृष्ण के संबंधित कार्यों में लगा रहे हैं तो उसके माध्यम से हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भौतिक संसार की कामनाओं को तृप्त करें या भौतिक भोग प्राप्त करें, भौतिक वासनाओं को तृप्त करने के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। हाँ, किस उद्देश्य से करना चाहिए?
अपने आप को हम शुद्ध करने के उद्देश्य से करना चाहिए। अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के उद्देश्य से अगर कोई करता है तो डेफिनेटली ही विल मेक प्रोग्रेस, इसमें कोई संशय नहीं है। A sincere person who follows this method is far better situated than the false pretender who adopts show bottle spiritualism to cheat the innocent public। तो ऐसा एक ईमानदार व्यक्ति, निष्ठावान व्यक्ति, जो अपने आश्रम या वर्ण के अनुसार, जो जिस आश्रम में, कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ रहे, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी रहे, कोई पुरुष है स्त्री है, बालक है वृद्ध है बूढ़ा है, कहीं भी किसी भी जगह में भी है, उस जगह पर रहते हुए जो निष्ठा पूर्वक अपने इंद्रियों को कृष्ण के सेवा के लिए लगाता है, तो ऐसा व्यक्ति इज फार बेटर। वो जो है ज्यादा श्रेष्ठ है, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है ऐसे मिथ्याचारी से, जो कि बाहरी रूप से अध्यात्म का ढोंग करता है, आध्यात्मिकता का चोंगा पहन लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर मासूम जनता को चीट धोखा देते हुए इंद्र तृप्ति, सीक्रेटली और प्राइवेटली इंद्र तृप्ति के कार्य को करता रहता है। तो सच अ पर्सन इज अ सो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट, है ना। और एक बात ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट से a sincere sweeper in the street is far better than charlatan meditator who meditates only for the sake of making a living। हाँ, ऐसा सो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट यानी ऐसे ढोंगी अध्यात्मवादी या ढोंगी ऐसे वैरागी, जो कि बाहर से तो सब कुछ त्याग देता है, लेकिन आंतरिक मन में या अंदर ही अंदर प्राइवेटली इंद्रिय भोग के कार्य में लगा रहता है, उससे ज्यादा ज्यादा सही व्यक्ति तो वो साधारण सा जो स्वीपर होता है सड़क में, झाड़ू पोछा लगाने वाला व्यक्ति ज्यादा बेटर है। उससे ज्यादा बेटर तो वो है कि कम से कम वो ईमानदारी से कार्य करके इंद्रिय भोग कर रहा है। वो भी इंद्रिय भोग में ही लगा है, लेकिन कम से कम ईमानदारी से कार्य करके इंद्रिय भोग में लगा है, लोगों को धोखा तो नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन जो सूडो प्रिटेंडर होते हैं, फॉल्स प्रिटेंडर, सो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट, जो बाहरी से दिखाते हैं कि वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिए हैं, महान योगी बन गए, लेकिन अंदर ही अंदर प्राइवेट लाइफ में उनका सेंस वेरिफिकेशन चलता है। हाँ, तो हम कैसे पहचानेंगे, कोई पूछेगा तो कैसे पता चलेगा हमको प्राइवेट लाइफ तो हम दिखता नहीं। तो इसका बहुत सिंपल सा टेस्ट है। एनीबडी हु इज नॉट अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, कोई भी व्यक्ति जो भगवान हरि का भक्त नहीं, हाँ, बाय डिफॉल्ट हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भले ही उसका कितना महान माना जाता है, कितना वो त्यागी के रूप में, विरक्त त्यागी सन्यासी के रूप में अपने आप को प्रकट करता है और बहुत बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर लिया है, ऐसा उसका नाम है, हमको जानना चाहिए कि वो एक प्रिटेंडर है। वो एक शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट है। क्योंकि भागवत स्पष्ट बोलता है, हराव अभक्त से कुतो महत गुणा। जो भगवान हरि का भक्त नहीं है, उसके अंदर कोई अच्छे गुण हो ही नहीं सकते हैं। और अगर जो भी अच्छे गुण दिख भी रहे हैं वो सब टेम्परेरी है या एक्सटर्नल है, बाहरी रूप से, अंदर कुछ और है, या कुछ समय में वो उसका खुलासा हो जाएगा। हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे खुद के लिए भी और अन्य लोग के लिए भी ये इम्पोर्टेंट चीज है कि वही व्यक्ति जेन्युइन मानना चाहिए, जो अपने इंद्रियों को जो है भगवान कृष्ण की सेवा के संबंधित कार्यों में लगाता है। तो ये श्लोक में भगवान स्पष्ट बता रहे हैं, ये भगवान का मत है, ठीक है, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन नहीं, भगवान का मत है। यस तो इंद्रियाणी मनसा नियम में अर्भते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्त स विशिष्यते। वो विशेष है, वो इज फार बेटर, जो कर्म योगम में अपने कर्म इंद्रियों को नियमित रूप से लगाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर भगवान कल हम इस श्लोक पे चर्चा करेंगे आगे। अर्जुन को ये बोल करके भगवान बोलते हैं, दैट्स वाई अर्जुन नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणा। इसलिए नियतम कुरु कर्म त्वम, अर्जुन तुम कर्म को त्यागो नहीं। कार्य को त्यागना जो है उचित नहीं है, कार्य को मत त्यागो, बल्कि कार्य को किसके लिए करना है, किस प्रकार से करना है, ये कला सीख लो अर्जुन। ये भगवान सिखा रहे हैं, और वो कला क्या है, वो कर्म योग है। मतलब कार्य को किसके लिए करना है, कृष्ण के लिए करना है। किस तरीके से करना है, कृष्ण भावना भावित होकर के करना है। और उसके फल को किसको अर्पण करना है, कृष्ण को अर्पण करना है। तो कृष्ण का को के ऐसा समझ लीजिए, या कृष्ण भावनामृत इसको बोलते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित होकर के जब कोई करता है, सो दैट इज परफेक्शन ऑफ वर्क।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। इस श्लोक में विराम करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।